मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हर संडे हम डे वाइज डे जो है स्पोकन इंग्लिश की वीडियो लेकर आएंगे। तो इंग्लिश विद मिस्टर विष्णु दिवाकर आज स्पोकन इंग्लिश के अंदर है डे 4। तो डे 4 में क्या आपको पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगर नहीं पता तो आप वीडियो में बने रहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि आज डे 4 में हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक ऑफ इंग्लिश, यानी कि ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जब आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं तो वो कौन सा सेंटेंस है। तो यानी कि अब आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इन एवरी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की अगर हम बात करें, देयर इज अ नीड ऑफ ग्रुप वर्ड्स टू कम्युनिकेट, कि कहीं ना कहीं एक शब्दों के समूह की जरूरत होती है किसी से भी संचार करने के लिए। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंस। और ऐसे ही जो शब्दों के समूह हैं उनको हम लोग जो है संचार करने के लिए यूज करते हैं, और उन कंप्लीट मैसेजेस को जो है वो सेंटेंस कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो भैया ये क्लासिफिकेशन वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? तो क्लासिफिकेशन का मतलब सभी को पता होगा, वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि जो हमारे सेंटेंस हैं इसके अंदर कौन कौन से सेंटेंस आते हैं और हम उन्हें क्या बोलते हैं। तो बहुत ही आराम से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आज हम इस वीडियो के अंदर जो है आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहला सेंटेंस आता है आपका भैया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आपके होते कौन से हैं, है ना? ये भी तो आपको जानना जरूरी है। अगर इफ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश दैट्स ऑल राइट, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो सेंटेंस बोला है वो सेंटेंस आखिरकार कौन सी क्लासिफिकेशन यानी कि किस वर्गीकरण के अंदर आता है और इस सेंटेंस को क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो भैया डिक्लेरेटिव सेंटेंस की जो हिंदी है इसका मतलब होता है कथात्मक वाक्य। अब कथात्मक वाक्य क्या है, ये तो कुछ ज्यादा हिंदी हो जाएगी भैया, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं अ सिंपल स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। यानी कि एक सिंपल स्टेटमेंट होती है जो किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किसी चीज के बारे में, या कोई तथ्य हो सकता है यानी कि फैक्ट, कोई राय हो सकती है, कोई विचार हो सकता है। और ये सेंटेंस हमेशा खत्म होते हैं फुल स्टॉप पर। किस पर? फुल स्टॉप पर। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल समझने के लिए। सबसे पहले जैसे यहां बताया हुआ है, किसी ने पूछा भैया वो कौन है, आपने कहा ही इज माई ब्रदर एंड फुल स्टॉप। आपने क्या करा, आपने जो है इसको डिक्लेयर कर दिया कि ही इज माई ब्रदर। आपने आंसर दिया ही इज माई ब्रदर। आई एम नॉट एट होम। किसी ने पूछा कहाँ हो आप, घर पर हो? आपने कहा भैया आई एम नॉट एट होम। तो आपने उसको जवाब दे दिया, डिक्लेयर कर दिया उसको कि आप कहाँ पर हो। मॉम स्कोल्ड्स, माँ जो है वो क्या करती है, डांटती है ना? तो ये क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जैसे अगर मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट, तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। कोई भी ऐसा वाक्य जो या फिर वो कोई विचार हो, कोई ओपिनियन हो, कोई फैक्ट हो, कोई आइडिया हो, अगर वो क्लियर है और उसके बाद फुल स्टॉप आ रहा है तो वो सारे वाक्य आपके क्या कहलाते हैं? तो भैया वो सारे वाक्य आपके कहलाते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो क्लियर है यहां तक कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? कोई भी एक सिंपल स्टेटमेंट जो हमारे को किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और ये सेंटेंस आपके जो है फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं। तो आई होप आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पता चल गया होगा। लास्ट में हम लोग एक बार दोबारा सा क्विक रिवीजन लेंगे जिसमें मैं आपको सारे सेंटेंस के बारे में दोबारा बताऊंगा। दूसरा आता है आपका भैया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो भैया ये तो आपने बहुत बार देखे होंगे, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। सेंटेंस वेयर क्वेश्चन इज आस्क्ड, यानी कि जहां पर प्रश्न पूछा जाता है वह सेंटेंसेस यानी कि वह वाक्य आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इज ही राम, क्या वह राम है? डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं?
इज ही योर ब्रदर, क्या वह आपका भाई है। यानी कि कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो वो सभी प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, यानी कि उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। हम सिंपली समझ सकते हैं इसको सिंपली कि सेंटेंस वेयर क्वेश्चन इज आस्क्ड, एक वाक्य जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न जो है, वो सभी वाक्य जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। तो भैया पहला आपको क्लियर हो गया डिक्लेरेटिव, जहां पे आपने स्टेटमेंट यानी कि किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई और आपने उसके अंत में फुल स्टॉप लगा दिया और इंफॉर्मेशन दे दी, तो वो डिक्लेरेटिव था। और दूसरे नंबर पे हमने सीखा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जो वेयर क्वेश्चन इज आस्क्ड, जहां पर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जहां पर प्रश्न पूछा जाता है तो उसे हम प्रश्नवाचक या हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं भैया थोड़ा और आगे। तो अब तीसरा हमारा आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं भैया अनिवार्य वाक्य। अनिवार्य वाक्य यानी कि देखते हैं, मैं आपको बताता हूं, देखो सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू परमिट, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस आर नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जहां पर आप किसी भी चीज की जो है परमिशन, कोई भी ऑर्डर, कोई कमांड, कोई भी रिक्वेस्ट या एडवाइस देते हैं, तो ये सभी वाक्य आपके कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डोंट स्पीक। जैसे आपने देखा भाई, आपने एकदम ही किसी ने कमांड दी, डोंट स्पीक लाइक दिस, लेट मी गो, मुझे जाने दो, है ना, रिक्वेस्ट करेगा। ड्राइव केयरफुली, ड्राइव केयरफुली, आपने एडवाइस दी कि भैया आप जा रहे हो बट ड्राइव केयरफुली। तो आई होप आपको जो है ये सारे के सारे सेंटेंस के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ रहे होंगे। अब आपका लास्ट वन आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, तो भैया ये वो सेंटेंसेस होते हैं विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस। अचानक से जो भावनाएं प्रकट होती हैं, कोई खुशी हो, दुख हो, है ना, इस तरीके से जो भावनाएं हैं, डर है, अगर ये आपके मुंह से अचानक से निकलते हैं तो ये सारे वाक्य जो है वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपने कहा थैंक गॉड, है ना, थैंक गॉड, ये वाला साइन आपको लगाना जरूरी है। थैंक गॉड, वाओ, हुर्रे, ओ माई गॉड, लाइक दिस, है ना। तो ऐसे अगर आपके कोई भी सेंटेंसेस अगर आप सुनते हैं तो ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो भैया ये चारों प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको बताए यहाँ पर। तो सबसे पहला हमने कौन सा सीखा था, सबसे पहला हमने सीखा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, हमने सबसे पहला कौन सा सीखा था, डिक्लेरेटिव, जिसमें क्या था कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हमारे को क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। दूसरा हमने कौन सा सीखा इसके अंदर, दूसरा हमने सीखा इंटेरोगेटिव। अब ये इंटेरोगेटिव भी मैंने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव होता है जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, वेयर क्वेश्चन इज आस्क्ड, है ना। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तीसरा हमने सीखा इंपेरेटिव। कौन सा, इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव कौन से होते हैं भैया, ये जो अनिवार्य होते हैं, यानी कि जिसमें हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, एडवाइस, इस तरीके की बातें करते हैं, तो वो इंपेरेटिव कहलाते हैं। उसके बाद में नंबर 4 हमने सीखा लास्ट, जो था हमारा एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी वाले कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमने सीखा कि कोई सडन फीलिंग। ठीक है, ये वाले सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, जिसमें हमने कहा वाओ, हुर्रे, OMG, है ना, लाइक दिस। तो ऐसी कोई भी सडन फीलिंग जो होती है वो हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आती है। तो भैया मैंने आज आपको बताया कि इंग्लिश में, बेसिक ऑफ इंग्लिश में अगर हम देखें कि सेंटेंसेस हमारे 4 प्रकार के होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम बात करेंगे डे 5 के अंदर कुछ नई चीजों के बारे में। तो आई होप आपको डे 4 पहले की तरह, डे 0, 1, 2, 3, 4, 3 की तरह आपको ये भी अच्छा लगा होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इनके एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे जरूर दिखाइएगा। ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।